आज हम जो है वो फिजिक्स देखेंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक है मात्रक, मापक एवं मापक यंत्र। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इनमें से इकाई हमारी कौन सी नहीं है, हमें ये देखना है। जैसे कि हम जानते हैं जूल पर सेकंड जो है वो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य बटे क्या होता है, समय। कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल। समय का सही मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक। बात करें अश्व शक्ति। अश्व शक्ति जो है वो शक्ति की इकाई है। वाट, सभी को पता है कि शक्ति की इकाई वाट भी होती है, पर यहाँ पर किलो वाट भी होती है, पर लेकिन किलो वाट घंटा जो है वो शक्ति की इकाई नहीं होती। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि शक्ति की इकाई हमारी किलो वाट होती है, पर लेकिन किलो वाट घंटा नहीं होती। ठीक है ना। शक्ति की इकाई किलो वाट होती है, पर किलो वाट घंटा जो है वो शक्ति की इकाई नहीं है। किलो वाट घंटा किसकी इकाई है, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। किलो वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, जबकि किलो वाट भर अगर जो देता तो वो हम शक्ति का मात्रक यहाँ पर कह सकते थे। ठीक है, किलो वाट बस देता तो किलो वाट घंटा यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। किलोवाट घंटा को हम किस तरह संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो KWH। ठीक है, किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई यहाँ पर नहीं है। तो देखो, कैलोरी जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है। जूल जो है वो भी ऊर्जा का सही मात्रा, सभी को पता है कि ऊर्जा का सही मात्रा क्या होता है, जूल होता है ना। और वाट सेकंड ये जो है ये भी क्या है, ऊर्जा का, उसमें ऊर्जा का एक इकाई है। जबकि यहाँ पर किलो वाट की बात करें तो किलो वाट हम देख चुके हैं, किलो वाट जो है किसका है, तो ये वाट का मात्रक है। ठीक है ना, वाट का मात्रक है। यहीं पर अगर जो किलो वाट घंटा दिया होता, किलो वाट घंटा, तो ये हमारा क्या हो जाता, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता ऊर्जा की इकाई। मतलब ऊर्जा की इकाई ये भी होती, पर लेकिन यहाँ पर केवल किलो वाट दिया हुआ है, इसलिए से ये किसका है, शक्ति का है, शक्ति का मात्रक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है गलत दिया हुआ है। उसमें ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है। किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई क्या होती है अभी देख चुके हैं हम, किलोवाट, है ना। वैद्युत सामर्थ्य या फिर शक्ति की इकाई हमारी किलोवाट होती है। और अगर जो किलोवाट घंटा दे दे तो वो किसकी होगी, ऊर्जा की इकाई होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई। प्रेरित विभवांतर हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि विभवांतर को हम किस रूप में डिनोट करेंगे, तो किस रूप में, V के रूप में। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है, मैंने क्या कहा, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, उन्हें हम क्या कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, है ना, विभवों में जो अंतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर जो है वो हमारे यहाँ पर प्रतिरोधकता की इकाई होती है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम और कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर किसका होता है, तो यहाँ पर प्रतिरोध का तो नहीं होगा, प्रतिरोध
प्रतिरोध बराबर क्या होता है, यानी कि अगर जो हम देखें ओम का नियम तो क्या होता है, B इक्वल टू क्या होता है IR। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध यानी कि R है, R बराबर क्या हो जाएगा V/I। हमारा वोल्ट पर एम्पियर कह रहा है ना, वोल्ट पर एम्पियर कह रहा है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, प्रतिरोध होगा, ऑप्शन ए। ये यहाँ पर दिया हुआ है ओम के नियम के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR, यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन की इकाई इनमें से कोई नहीं है, आवर्धन की इकाई होती ही नहीं है, ठीक है ना। आवर्धन जिसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। आवर्धन इसकी कोई इकाई कोई मात्रक नहीं होता। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति, अब देखो यहाँ पर विद्युत शक्ति बोल रहा है, ठीक है, न्यूटन नहीं होगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है ना। कार का एसआई मात्रक जूल होता है ना। ऊर्जा यहाँ पर मात्रक है कैलोरी। यहाँ पर वाट जो है किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। चाहे विद्युत शक्ति कहे या शीत शक्ति कहे, किसका मात्रक है, ये शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बात करें तो डायप्टर होता है। इसे डी अक्षर, कैपिटल डी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है, तो फोकस दूरी की एसआई इकाई हम मीटर है ना। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है, फोकस दूरी या फिर विस्थापन, इनकी बात करें तो क्या होती है, मीटर होती है। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है ना। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर नहीं होती, क्या होती है, मीटर होती है फोकस दूरी की एसआई इकाई। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रा क्या है, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा, देखो विद्युत ऊर्जा किलोवाट आवर हम देख चुके हैं, KWH से डिनोट करते हैं किलोवाट घंटा को ना। तो विद्युत ऊर्जा यानी कि जो घरेलू ऊर्जा होती है, वाणिज्यिक जो घरेलू में यूज होती है उसे हम किस में मापते हैं, किलोवाट घंटा में, है ना। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रा किलोवाट घंटा है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोधकता के एसआई इकाई क्या हम देख चुके हैं, ओम मीटर। ओम मीटर जो है वो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता जो है वो किस पर, केवल बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये, इसे याद करना कि प्रतिरोधकता जो है किस पर निर्भर करता है, केवल चालक की प्रकृति यानी कि कैसी चालक की प्रकृति है, और तापमान पर, दो चीज़ पर प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैसे हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L/A, क्या होता है इस तरह, R इज इक्वल टू रो, यही क्या है प्रतिरोधकता, L/A, ये हमारा जो है वो प्रतिरोधकता का, यहाँ पर हमारी प्रतिरोधकता क्या है, ये है, ठीक है, ये हमारा प्रतिरोध है, ये प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता किस पर केवल निर्भर करता है, ये मत कहना कि इसकी प्रतिरोध पर निर्भर करता है, एरिया पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर, नहीं, ये नहीं करना है। प्रतिरोधकता केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, तो चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, तो एसआई मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है, एम्पियर है, ओम है, न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ओम, ओम जानते ही है ना, एम्पियर हो गया। यहाँ पर कैलोरी जो है वो एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी ऊर्जा या ऊर्जा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, ठीक है। कैलोरी क्या है, कैलोरी ऊर्जा जो है,
कैलोरी ऊर्जा बात करें या फिर कैलोरी ऊष्मा बात करें, ये सीजीएस प्रणाली में इकाई है। क्या है? सीजीएस प्रणाली में इकाई। जबकि ऊष्मा या ऊर्जा बस बात करें, ऊष्मा या ऊर्जा बस बात करें तो ये क्या है? ऊष्मा या ऊर्जा ये क्या है? एसआई प्रणाली है। जबकि कैलोरी क्या है? हमारी सीजीएस प्रणाली है। कैलोरी यहाँ पर हमारी सीजीएस प्रणाली है और ऊष्मा या ऊर्जा की बात करें तो ये क्या है? हमारी एसआई प्रणाली है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि एम्पियर विद्युत धारा का है। ठीक है, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। पर यहाँ पर कैलोरी जो है वो सीजीएस मात्रक है। ठीक है, ऊष्मा का या फिर ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी। एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। लंबाई की एसआई की क्या है? मीटर। अभी हम देख चुके हैं लंबाई हो, फोकस हो, है ना, लंबाई पूछे या फिर फोकस पूछे या फिर विस्थापन पूछे, इनकी इकाई क्या होती है? मीटर होती है। त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो त्वरण हम जानते हैं कि मीटर पर सेकंड, है ना। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस तरह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये भी जो है वो त्वरण का ही मात्रक है। क्या है? एक सदिश राशि है। ये पता है मैंने कैसे लिख दिया था? देखो, ये जो सेकंड स्क्वायर है, अगर जो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो मीटर सेकंड, ये ऊपर आ गया तो माइनस में हो गया, तो ये भी क्या है? हमारा त्वरण का ही मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध, अब जानते हैं प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यहाँ पर शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का कूलाम होता है। जूल का सही मात्रक है ना ऊर्जा। यहाँ पर विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलाम, विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलाम। न्यूटन बल का हो गया, ओम प्रतिरोध का हो गया। यहाँ पर शक्ति वाट, विद्युत प्रतिरोध ओम, विद्युत आवेश कूलाम, बल न्यूटन। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो बैकुरल। बैकुरल जो है वो रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक है। मीटर लंबाई, मीटर क्या होता है? मीटर जो किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। विद्युत धारा एम्पियर। ताप का केल्विन। पदार्थ का मात्रक मोल। ज्योति तीव्रता कैंडेला, जिसे हम सीडी से डिनोट करते हैं। भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की भार बोले या फिर बल बोले, ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये तो हम देख ही चुके हैं अभी भी। निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? ज्योति तीव्रता एसआई मात्रक कैंडेला, जिसे हम सीडी से डिनोट करते हैं, ये देख चुके हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, इसे हम सीडी से डिनोट करते हैं। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान को हम केजी से डिनोट करेंगे, ठीक है, और वेग को मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड, ये कहाँ पर ऑप्शन है? तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, केजी मीटर पर सेकंड। किसी वस्तु के द्रव्यमान, देखो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को हम केजी लिखेंगे और वेग को क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड। मीटर सेकंड, वेग मीटर पर सेकंड, है ना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये पर जो नीचे सेकंड था उसे ऊपर लाया तो क्या हो गया? माइनस में 1 हो गया। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का सही मात्रक हम देख चुके हैं, कूलाम होता है।
विद्युत आवेश जो होता है वो धन आवेश या ऋण आवेश हो सकता है ना। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षण मतलब आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलाम है। अगर जो पूछे प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज यानी कि धन आवेश ऋण आवेश किसने दिया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। ठीक है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। या फिर किलोमीटर में बात करें तो 9.46 गुणे 10⁻18 किलोमीटर। ठीक है ना, यहाँ पर 18 लिख देंगे और यहाँ पर किलोमीटर लिख देंगे अगर जो हम किलोमीटर में बात करें तो। पर यहाँ पर मीटर में बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक पार्शिक बराबर कितना होता है, पार्शिक भी क्या है, दूरी की इकाई, दूरी मापने की इकाई है। 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, अगर जो हम इसे मीटर में करेंगे तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और किलोमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.08 इंटू 10⁻19 मीटर। 16 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 19 मीटर नहीं किलोमीटर। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग दूरी के मापन के लिए किया जाता है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है, तो ओम होती है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है, ओम होती है। ओम बराबर क्या होता है, ओम बराबर क्या होता है, देखो V = IR होता है ना। तो ओम बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बराबर V/I। इस तरह क्वेश्चन हम एक देख चुके हैं ना। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, तो कार्य की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल का सही कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पर ये तो है, ठीक है। हमारा न्यूटन मीटर भी है और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पर किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, बल गुणे बल की दिशा पिंड द्वारा तय की गई दूरी। कार्य की इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो बल का सही मात्रक न्यूटन और बल गुणे विस्थापन का सही मात्रक क्या होता है, मीटर, है ना। इसे हम जूल, कार्य के सही मात्रक जूल होता है, हम जानते ही हैं। ठीक है, अब देखो बल का सही मात्रक, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, पहले ध्यान से देखो, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है ना। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान को हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान को हम केजी से लिखेंगे। ठीक है, और त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना लिखिए। अब इसके बाद 1 मीटर हमारा बचा कि नहीं बचा, देखो पे अभी तो ये हम न्यूटन का मान लिखे हैं। न्यूटन बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण लिख दिए हम। अब देखो हमारा मीटर बचा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, मीटर कैसे बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम 1 मीटर और लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर एस सेकंड माइनस का 2। यही हमारा यहाँ पर अगर जो देखो ये सेकंड नीचे है इसलिए से पॉजिटिव में 2 है, अगर जो ऊपर आता तो क्या होता है, सेकंड का -2 होता है ना।
आई होप समझ में आया हो यहाँ तक। लेंस की शक्ति का SI इकाई क्या है, तो हम जानते हैं डायप्टर है भाई। लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ में आया कुछ? यहाँ पर क्या बोल दिया, देखो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम क्षमता कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, फोकस, ध्यान से देखो फोकस, ठीक है, ये पावर, पावर यानी कि शक्ति, ठीक है ना, पावर यानी कि लेंस की क्षमता बोलें या फिर शक्ति बोलें, बात एक ही है, ठीक है। और ये क्या हो गया, फोकस दूरी। तो यही बोल रहा है ये कि लेंस की फोकस दूरी, अब देखिए लेंस की जो फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बोलते हैं। देखो लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम है 1/f है ना, यानी कि ये क्या है, व्युत्क्रम है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं, यानी कि P बोलते हैं। समझ में आया? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो, किसी लेंस की फोकस दूरी यदि मीटर में है तो उसकी क्षमता क्या लिखेंगे, P = 1/f। और अगर जो सेंटीमीटर में है तो क्या लिखेंगे, P = 100/f, ठीक है ना, सेंटीमीटर में होगी तो। लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। इसे हम D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसे हम हाइपरमायोट्रोपिया कहते हैं, जिसे जरा दृष्टि दोष जिसे हम प्रेसबायोपिया कहते हैं, ठीक है ना। मायोपिया मतलब निकट, हाइपर मतलब दूर, ठीक है ना। देखो निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका, अवतल लेंस का, ठीक है ना। जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। देखो है तो क्या, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है पर लेकिन उसे दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। जो स्पष्ट दिखाई देगा वही दोष है। अगर जो हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है तो दूर दृष्टि दोष है। अगर जो निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो हमें क्या है, निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। अब जरा दृष्टि दोष के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वृद्धावस्था के कारण आँखों की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष या फिर प्रेसबायोपिया कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। अभी हमने देखा था एक क्या, बेकरल देखा था ना, इसी में देखा था, कहाँ गया, अभी हमने देखा था शायद इस वाले में था, बेकरल रेडियोधर्मिता, कहाँ गया, यहीं पर था, नहीं मिल रहा, पर हमने देखा था अभी, है ना। ये बेकरल रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है, तो बेकरल, ठीक है ना। देखो SI इकाई की बात करें तो क्या है, बेकुरल है। और यहाँ पर हम भी देख रहे हैं कि रेडियोधर्मिता की पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किसमें, क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, ठीक है ना। इसे ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्यूरी जो है इस क्वेश्चन में भी था। देखो क्यूरी इस क्वेश्चन में भी है ना। रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या होती है, तो बेकरल होती है, इसे हम क्यूरी मापते हैं, ठीक है ना। वैसे तो रदरफोर्ड भी होती है पर हमें याद करना है, बेकरल याद करना है। और मापा किस में जाता है, तो क्यूरी में मापा जाता है, पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, ठीक है ना। रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट क्या है, हम देख चुके हैं, शक्ति कैसा ही मात्रक होता है, यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापता है। ऊर्जा का परिवर्तन या रूपांतरण की दर कौन मापता है, शक्ति, जिसे हम वाट कहते हैं। पास्कल जो है वो किसका, दाब का सही मात्रक है, ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा का सही मात्रक है। उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है, तो
अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? अश्व शक्ति होती है। भौतिक में बात करें तो भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है अथवा एक नियत समय में किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। ठीक है, एक हार्स शक्ति कितना होता है? 746 वाट। वाट बराबर क्या होता है? वाट बराबर जूल पर सेकंड होता है। ठीक है ना, वाट के स्थान पर हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ओके, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई वाट है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं कि डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें कि स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि जो है मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो अभी हम देख चुके हैं डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा? डेसिबल में ही मापा जाता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो प्रतिबल बोले या दाब बोले, हाँ ठीक है ना, क्या होगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगा। देखो, आंतरिक प्रतिरोध बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है ना, बल का सही मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ पर क्षेत्रफल यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुणी चौड़ाई क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बल बटे प्रतिरोध, अरे वो प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका क्या होता है? हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, सॉरी अरे यार, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की हम बात करें तो इसका क्या होगा? इसका सही मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का हेनरी होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर, स्वप्रेरण हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? टेस्ला होता है। तो पहला के ए ये रहा और ये रहा, है ना। स्वप्रेरण क्या होता है? हेनरी होता है। दूसरा का सी, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है ना। देखो, चुंबकीय फ्लक्स टेस्ला, स्वप्रेरण हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? वेबर। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस संख्या में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल किसी अन्य माध्यम में किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? तो ऊर्जा का सही मात्रक जूल है। ठीक है, ऊर्जा या कार्य का सही मात्रक क्या होता है? हमारे यहाँ पर जूल होता है। वेग मीटर पर सेकंड, बल न्यूटन, शक्ति वाट, दाब पास्कल, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान है, हम देख चुके हैं। अभी भी देखें, कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होती है? समान होती है ना। जूल, दोनों का सही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य की बात करें तो कार्य का सही मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। आंतरिक इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्क्रम इकाई है। जूल ऊर्जा जो है वो कार्य की व्युत्क्रम इकाई, यानी कि कार्य का जस्ट उल्टा क्या है? जूल ऊर्जा। ठीक है ना, एक जूल एक न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूर तक लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यक्त हुई विद्युत ऊर्जा या किसी किए गए कार्य के बराबर होती है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई क्या कहलाती है? वाट कहलाती है। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है।
शक्ति की ऐसा इकाई वाट है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। वाट शक्ति का जूल पर सेकंड के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो कोई का सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, ठीक है ना। अपेक्षित घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, इनकी कोई इकाई नहीं होती, ठीक है ना। घनत्व का सही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। दाब का सही मात्रक पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। विस्थापन क्या होता है? मीटर होता है। आगे बात करें एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकंड आवेश का सही मात्रक, आवेश ऐसा मात्रक कूलाम, ठीक है ना। कूलाम होता है या फिर एम्पियर एम्पियर सेकंड होता है, ठीक है ना। एम्पियर सेकंड या फिर आवेश। एम्पियर सेकंड। अब देखो हमें ये इतना तो पता है क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, पता है ना। Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू एन ई, ये पता है ना। पता है कि नहीं पता है? Q इज इक्वल टू आई टी होता है फार्मूला, Q इज इक्वल टू एन ई होता है फार्मूला। अगर जो ये फार्मूला पता होगा Q इज इक्वल टू आई टी वाला, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो भूल जाओ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हम बात करें Q इज इक्वल टू आई टी करेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि एम्पियर सेकंड, है ना। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड। अब देखो एम्पियर किसका होता है? धारा का। धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और सेकंड यानी कि टी, तो एम्पियर सेकंड किसका होता है? आवेश का होता है। फार्मूला याद होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। Q इज इक्वल टू आई टी। देखो Q इज इक्वल टू आई टी। गैलन समानता क्या है? तो गैलन क्या है? गैलन में हम किसी आयतन को मापते हैं ना, आयतन, आयतन की माप के रूप में। अब गैलन क्या है? गैलन देखो किसी लिक्विड को ही हम गैलन में मापते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आयतन की माप के लिए ये रूप उपयोग किया जाता है। एक गैलन बराबर कितना होता है? 3.785 लीटर होता है। कितना? 3.785 लीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी मापने के लिए कहता है। हम देख चुके हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर हाँ ठीक 15 मीटर। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो यहाँ पर क्या होती है? ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। विद्युत धारा एम्पियर, शक्ति के वाट, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम, विभवांतर वोल्ट। दबाव की ऐसा इकाई क्या है? तो हम देख चुके हैं दाब बराबर क्या होता है? बल बटे द्रव्यमान बटे, सॉरी दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है कि नहीं? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन बटे न्यूटन प्रति तो होगा, यानी कि बी डी तो हमारे खत्म हो गए। क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर। यहाँ पर हमारा सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। सी करेक्ट होगा। दाब बराबर क्या, सॉरी यहाँ पर दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब क्या है? एक अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि है। इसका सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 46। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे हम खगोलीय इकाई भी कहते हैं, कितना होता है? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अब देखो पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी मापने के लिए, ठीक है ना, लगभग
एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी मापने के लिए। बल की इकाई क्या होती है? तो बल के सहमात्रक न्यूटन। बल के सहमात्रक न्यूटन। बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण। तो द्रव्यमान को हम केजी से, त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात F = ma। बल की एक SI इकाई न्यूटन होती है। बल की अन्य इकाई की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है। बल की SI यूनिट क्या है? तुम जानते हैं बल के SI यूनिट क्या है? बल का सहमात्रक न्यूटन होता है। ताप क्या होगा? केल्विन। बल का सहमात्रक न्यूटन। दाब का सहमात्रक पास्कल। विद्युत धारा का सहमात्रक एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हम बात करें कौन सी सुमेलित नहीं है। देखो, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज HZ ये तो सही है। ठीक है। फिर इसके बाद बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर टेस्ला, ये गलत है हमारा। तो हमारा ऑप्शन यही बी नंबर जो यहाँ पर बी नंबर हमारा यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। प्रेशर का पास्कल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का क्या होता है? सीमेन होता है। देखो, चुंबकीय फ्लक्स में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह की चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका सही मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रा क्या होता है? वेबर होता है। विस्थापन की SI का क्या है? तो हम देख चुके हैं मीटर होती है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह क्या है? एक सदिश राशि होती है। इसका सही मात्रा क्या होता है? तो मीटर होता है। विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो विभवांतर SI इकाई वोल्ट होती है। विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर। धारिता का सही मात्रक फैराडे। प्रेरकत्व हेनरी। दाब का सही मात्रक पास्कल। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तुम देख चुके हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है ना, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। अब देखो, स्मॉल g के मान की एक SI इकाई वही है जो किसकी है? त्वरण की है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, नहीं समझ में? कहने का मतलब ये कि त्वरण की बात करें या फिर स्मॉल g की बात करें, दोनों को मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है ना, बस यही पूछ रहा है। देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसा इकाई क्या है? तो हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होता है। ठीक है ना। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पर निगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये बटे में है। ये बटे से जब ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पर निगेटिव लग जाएगा। देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के SI मात्रक है, जिसका मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। अच्छा, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मान किसने दिया? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। कैपिटल G का मान किसने दिया? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया। इसका विमेय सूत्र क्या होता है? M-1 L3T-2 होता है। प्रतिरोधकता की SI क्या क्या होती है? हम देख चुके हैं, ओम मीटर होती है। ये प्रतिरोधकता किस किस पर निर्भर करता है? हम देख चुके हैं, उसके तापमान पर और मतलब वस्तु की प्रकृति कैसी है।
भार का सही मात्रक क्या होता है? भार का सही मात्रक बल की इकाई के बराबर होता है। भार और बल के सही मात्रक क्या होता है? दोनों का न्यूटन ही होगा। किसी वस्तु पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की माप को भार का वजन कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर बहुत से लोगों को द्रव्यमान और भार में कन्फ्यूजन होता है। तो मैं बता दूं, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा निश्चित होता है, चाहे वो पृथ्वी पे हो चाहे चंद्रमा पे हो। अगर जो किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पे भी 10 kg होगा, सूर्य पर भी 10 kg होगा, बृहस्पति पर भी 10 kg होगा। मतलब कहीं भी चले जाए, अंतरिक्ष में चले जाए, कहीं भी चले जाए, उसका वजन कितना है? 10 kg ही रहेगा, ठीक है ना। और भार की बात करें तो भार जो है वहाँ वहाँ के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, ठीक है। भार जो है वहाँ के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान कितना है? स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह चंद्रमा का कुछ और होगा, सूर्य का कुछ और है ना। तो भार जो है वो वहाँ की इस गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, जबकि द्रव्यमान जो है वो 70 क्या होता है? नियत होता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्तरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय चाल बराबर, चाल क्या होता है? चाल मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं होता है? दूरी बटे समय, दूरी के सही मात्रक मीटर, समय का सही मात्रक सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो यहाँ पर हम बात करें बल, देखो बल है तो इनकी भी होगी, और भार और बल अभी इसे देख ही चुके हैं कि इनकी इकाई जो है बराबर है। तो यहाँ पर हमारे बी और डी दोनों करेक्ट हैं, ये बी और डी दोनों करेक्ट हैं। दाब क्या है? पास्कल। भार बल उत्क्षेप की बात करें, चाहे भार बोले चाहे बल बोले चाहे उत्क्षेप, इनका सबका मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन को ही हम क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड का गति मीटर पर सेकंड। देखो, मीटर पर सेकंड निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो यहाँ बात करें मीटर पर सेकंड त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला है, ठीक है ना, तो किसकी? त्वरण की है। डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है, बताओ किसकी है? किसकी है? शक्ति। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, वाट या फिर जूल पर, वाट से वाट लिख सकते हैं या फिर जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य का सही मात्रक जूल और समय का सही मात्रक, देखो न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, तो न्यूटन बल की इकाई है। बल का सही मात्रक न्यूटन हम देख चुके हैं, F = ma। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, तो बल और वजन दोनों की इकाई क्या है? न्यूटन ही होगी। बल या बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है, इसका सही मात्रक न्यूटन होता है। भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जिसका पृथ्वी पर मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है, इसका सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये क्या है? एक सदिश राशि है। विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या होता है? विद्युत धारा कैसा एक एम्पियर होती है, ठीक है ना, हम देख चुके हैं। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, तो किसकी? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, विभवांतर क्या होता है? वोल्ट होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को, किसके? विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी में मापा जाता है। इसका सही मात्रक हम देख चुके हैं, वोल्ट होता है ना। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जा सकता है, अर्थात विभवांतर पर प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा। कूलाम
किसकी इकाई है, किसकी सही इकाई, कूलाम जो है किसकी विद्युत आवेश की सही मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ की वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। त्वरण की SI इकाई क्या है, त्वरण बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका सही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान की SI इकाई है, केल्विन, ठीक है ना। केल्विन यहाँ पर तापमान की SI इकाई है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति SI के तापमान की इकाई जो है केल्विन, जिसे हम K से डिनोट करते हैं, ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक कितना होता है, 273 केल्विन, या डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री मतलब डिग्री एंगस्टन, या क्वथना की बात करें 373 केल्विन। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर हम देख चुके हैं, ये किसका है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका है, दाब का है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। भार की SI इकाई वही है जो किसकी है, बल की है। भार की SI इकाई वही है जो बल की है, क्या है, न्यूटन। न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दी गई भौतिक राशियों में कौन सा क्या सापेक्ष राशि नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है। समय हमारी क्या है, सापेक्ष राशि नहीं, कौन सी नहीं है, समय सापेक्ष राशि है, त्वरण सापेक्ष राशि है, दूरी सापेक्ष राशि है ना। लेकिन वेग हमारे यहाँ यहाँ पर वेग सापेक्ष राशि, लेकिन समय हमारे यहाँ पर सापेक्ष राशि नहीं है। देखो समय यहाँ पर हमारी सापेक्ष राशि नहीं है, इतना ध्यान रखना बस। समय भौतिक राशि की सापेक्ष राशि नहीं होती, क्योंकि यह समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं कर होती है। ये क्या होती है, स्वतंत्र होती है। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो अपेक्षित घनत्व बोले या सापेक्षित घनत्व बोले, इनमें कोई मात्रा नहीं होती है ना। घनत्व बराबर हम जानते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। न्यूटन यह किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर बल का होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है, तो मैं यहाँ पर देखना, चाल वेग समान है, दूरी विस्थापन समान है, कार्य ऊर्जा कार्य समान है, बल दाब ये समान नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी। ओम मीटर प्रतिरोधकता कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। मंदन का अंतरराष्ट्रीय इकाई के मंदन यानी कि त्वरण कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से किसी युग्म का ऐसा इकाई समान है, किस युग्म का, तो कार्य ऊर्जा का यहाँ पर ऐसा इकाई क्या है, समान है, पास्कल। एक पास्कल बराबर कितना होता है, तो एक पास्कल देखो दाब बराबर कहता है बल बट्टे क्षेत्रफल, दाब का सही मात्रक पास्कल होता है, इसलिए से 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, तो यहाँ पर हमें सही मिलान करना है। 1 किलोवाट घंटा और कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ना। तो तीसरा का बी कहाँ है, तीसरा का बी ऑप्शन ए ही में है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखते हैं वाट न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड ना। शक्ति वाट का होता है कार्य बटे समय। किलोवाट 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट किसका है, ये शक्ति का मात्रक है, ठीक है ना। किलोवाट घंटा किसका है, ऊर्जा का मात्रक है। ये किसका है, शक्ति का मात्रक है, ये भी किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक है, किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। हार्स पावर 746 वाट। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो विद्युत धारा हम जानते हैं एम्पियर होती है। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है, तरंग दैर्घ्य मीटर होता है, ठीक है ना। हर्ट्ज किसका है, अनुदैर्ध्य का।
किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मोल का। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर मोल का यूज़ किया जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या या का माप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु या आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या होता है? मोल होता है। एक मोल में 6.023 × 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। जूल कार्य या ऊर्जा का SI मात्रक है। तथा लक्स की बात करें तो प्रदीप्त का SI मात्रक है। इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है? MOL। ठीक है ना, ऑप्शन बी। विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो यहाँ पर बात करें विद्युत किलोवाट घंटा, है ना, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा। मात्रक जो है कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर क्या है? एम्पियर। कूलाम पर सेकंड, एम्पियर। यही Q=IT वाला फार्मूला जो एक बार आया था वही है। ठीक है ना। तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? तरंग वेग का SI मात्रक तो मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। आगे बात करें ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता, ये भी डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। मात्रक अगले वीडियो में जो है वो मापन पढ़ेंगे।